सरकार को? बिहार सरकार को हम यही कहना चाहते हैं, आप अपना गरीबी तो मिटा लिए, कम से कम गरीब का भी गरीबी। कुंदन जी, भैरवार में आपका घर है, हम तो आपको बहुत दिन से जानते हैं। आप सड़क की भी लड़ाई लड़े, मुकदमा भी झेल रहे हैं, समाज के लिए मुकदमा झेल रहे हैं। आपके समाज में विकास नहीं होता है तो आप किस चीज़ की लड़ाई लड़ते हैं? देखिए, सबसे पहले हम बीटी न्यूज़ को जितना भी दर्शक है सबको हम जानकारी देना चाहते हैं, सब आदमी एक जैसा नहीं होता है। मेरा दिल कुछ और कहता है, आपका दिल कुछ और कहता है। यहाँ पंचायत लेवल पर हम 24 साल से देख रहे हैं, पैदल आते हैं वोट मांगने, अब प्लेन से निकलते हैं फिर दोबारा वापस नहीं आते हैं। धरातल पे ज़मीन पे जो काम होता है, जितना भी प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि बनते तक आपका पैर छुएगा, कॉल जोड़ेगा। जब प्रतिनिधि खत्म हो जाती है, जब चुनाव जीत जाते हैं, अपना घर जाते हैं, अपना एसी कूलर गाड़ी घोड़ा जो है अपना व्यवस्था करते हैं, समय आता है, बात खत्म। फिर दूसरा चरण आएगा, वही हाल रहेगा। तो ऐसे लोग को क्यों वोट देते हैं? वोट देते नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात है जातिवादी, खूंटवादी। बात समझ रहे हैं ना, यही सबसे बड़ी। तब तो जातिगत जनगणना अच्छा हो गया ना, फिर हो गया तो वो अब देखेगा जनता, जितना भी भारत देश का जनता है वो देखेगा ना, जो जनगणना हुआ है बिहार में, इस जनगणना से कितना मतलब गरीब लोग अमीर हो जाते हैं या अमीर लोग गरीब हो जाते हैं, तब तो कुछ पता चलेगा ना। जनगणना तो हमको लगता है 7-8 बार हुआ है पंचायत में, हमरे उम्मीद पर। हमरे सामने आपके यहाँ जनगणना कर्मी गए? मेरे यहाँ तो लगता है मतलब गया है, लमसम घर गया है, 2-4 घर छूटा है। 2-4 को घर छूट गए। तो पंचायत में विकास की योजनाएं तो बहुत सारी आती हैं। आती है, लेकिन आप घूस आपके दीजिएगा। पंचायत के लोग बोल रहे हैं कि घूस मांगा जाता है। बिना घूस का एक कदम नहीं बढ़ा सकते हैं आप। एक कदम जो है बिना घूस का आप नहीं ले सकते हैं। सरकारी कोई भी योजना, चाहे हम रहे या आप रहे या किसी भी कोई दलित रहे, महादलित रहे, बिना घूस का उसका काम नहीं हो सकता है। दलित के पास घूस नहीं है, उसका काम नहीं होता है। एक बात समझ में आती है कि जिन लोगों को पहला किस्त मिला, दूसरा किस्त मिला, 20-15 साल से, 10-10 साल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तीसरा किस्त मिला ही नहीं और छत आज तक नहीं बना। छत बना नहीं, काहे कैसे बनेगा? तीसरा किस्त में फिर किस्त दीजिएगा आप, तब न आएगा आपका तीसरा किस्त। तीसरा में भी पैसा दीजिए। हाँ, जितना बार किस्त आएगा उतना बार आप उसको किस्त पहुंचाइए पहले। हाँ, उसके बाद अगला किस्त की उम्मीद कीजिए। आपके पंचायत में मोटा मोटी घूसखोरी खूब बढ़िया से चल रहा है? 90% धरल्ले से कहते हैं, वैसे चलता है। 10% चुपका चोरी, वसूली करने भी लोग आते हैं। हाँ, वसूली करता है, शौक से करता है। हम गोरी बनवाए डिघरा में 7 साल पहले, 7 साल हो गया गोरी बनाए, नहीं 7 साल नहीं, सॉरी 4 साल हुआ होगा। गोरी बनाए, सबसे पहले पंचायत में गोरी हम बनाए, लेकिन जो घूस दिया 12 आदमी गोरी का पास हो गया, लेकिन जब हम घूस नहीं दिए तो आज तक हमारा कोई कार्रवाई उस गोरी पर नहीं हुआ। आपका क्षेत्र तो किसानों का क्षेत्र है, ज़्यादातर लोग किसान हैं, और किसान लोग को जो फायदा मिलना चाहिए वो मिल पाता है? किसी को नहीं मिलता है, तो किसान को कहाँ से मिलेगा? अभी क्या वो लोग दिख रहा है, सब अपना अपना रोजी रोटी में लगा हुआ है। एक दिन कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? यदि एक दिन कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? तो फिर वोट सोच विचार के क्यों नहीं करवाते आप? अभी तो बोले ना आपको, जाति जनगणना करवा रहा है, क्या है ये? एक दूसरे से भेदभाव बनाओ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक लोग जाति धर्म से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक विकास नहीं खोजें? कभी नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। सिर्फ इन लोगों को गद्दी मिलती बस 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 गद्दी। इससे जब कौम लगेगा, आएगा, चरण छुएगा, स्पर्श करेगा, हो जाएगा फलना बाबू चिलना बाबू, उसके बाद वो अपना घर, ये अपना घर, ये अपना गरीबी से जूझ रहा है, वो अपना गरीबी से जूझ रहा है। उसको यदि इस बार फॉर्चूनर से आया है कमोथन पंचायत में या भरवार पंचायत में, तो अगला बार वो फॉर्चूनर से आएगा। फॉर्चूनर से आया तो अगला बार रेंज रोवर से आएगा। वो अपना उसका खुद का विकास चाहिए, जनता का कोई विकास नहीं। तो ये जातिगत जनगणना से विकास हो जाएगा ना? अब हमको तो लगता है 24 साल देख रहे हैं, 24 साल से इस बेगूसराय जिला के अंदर इसी लेवल पे लगता है स्टेट तक होगा। लेकिन हमको नहीं लगता है ये आने वाला, हमको मृत्यु हो जाएगा लेकिन गरीबी समाप्त नहीं होगा। अच्छा, क्या लगता है कि ये सरकार फिर से आ जाएगी क्या? सरकार देखिए उत है, जोरू जमीन जोर नहीं तो किसी और नहीं, तो यहाँ तो सत्ता की बात है, बस वही है ना। वो कहेगा यादव हम इतना % है, वो कहेगा कुर्मी हम इतना % है, सब वो महागठबंधन क्या है? सब एक साथ हुआ, अपना घोटाला एक साथ कर रहा है।
सब एक साथ है, एक ही साथ घोषणारण कर इस रहा है। बात को पब्लिक नहीं समझती। पब्लिक क्यों समझेगा? यह फुर्सत है ना पब्लिक को समझने का। अभी अपना आप आए उतना दूर से, क्या जनता यहाँ दिख रहा है आपको बैठे, सब अपना अपना काम पर है, लेकिन आपको 10 मिनट टाइम इसीलिए नहीं दिया जा, आप कम से कम इससे कुछ गरीबी दूर हो जाए, कुछ विकास हो जाए, लेकिन यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में बिहार सरकार को? बिहार सरकार को हम यही कहना चाहते हैं, आप अपना गरीबी तो मिटा लिए, कम से कम गरीब का भी गरीबी मिटा दीजिए। गरीब का भी गरीबी मिटाने की बात कही जा रही है, और ये लगातार ये चुनावी एजेंडा आज से नहीं, 1952 से जब चुनाव इस देश में शुरू हुआ था तब से लेकर के आज तक तमाम पार्टियां गरीबी मिटाने का एजेंडा पहले नंबर पर रखती हैं, लेकिन गरीबी बढ़ती ही जा रही है और नेताजी की अमीरी देखते बनती है। आप बने रहिए और देखिए कि भैरवार पंचायत का क्या हालत है और यहाँ के मुखिया जी किस तरीके से पैसे की लगातार उगाही, अवैध उगाही, वसूली जिसे कहते हैं, आवास योजना के नाम पर तमाम चीज उन्हीं पर जाएगा। इसलिए सुनिए, क्यों नहीं जाएगा मुखिया पर? मुखिया पर क्यों नहीं जाएगा? गड़बड़ है ना, पूरा सिस्टम गड़बड़ है। वार्ड से तो लेकर मुखिया इस बात के लिए धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? नहीं, हम क्या बोले, गरीबी से दूर तो है ये नहीं है। हम लोग सुबह काम नहीं करेंगे, आप सबको भोजन नहीं मिलेगा। आखिर आपके पंचायत में वसूली होती है कि नहीं? पूरा धरले से होती है ना। हाँ। इसका जिम्मेवार कौन है? पूरा जनता से लेकर वो जनार्दन तक है, प्रतिनिधि भी है, सभी जनता भी जिम्मेवार है, हैं। पूरा तो जिम्मेवारी क्यों है। नहीं कहा जाए उनको? कहने के बाद वो रोक लगाने के लिए उनको चुनाव किया गया था ना। क्या लगता है कि आप मुखिया बनाए थे पैसे वसूली कराने के लिए? नहीं, हम तो सोचे प्रतिनिधि है, जनता को कम करेंगे, ईमानदारी से कम करेंगे, लेकिन यहाँ तो वसूली शुरू है। वसूली शुरू हाँ। है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि है जिम्मेवार। तो इस तरीके से भैरवार पंचायत चल रहा है। मैं कामाथान में हूँ, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा कि कितना विकास की दहलीज पर पहुँच चुका है बेगूसराय का भैरवार।